नमस्कार मेरे पुलिस के विद्यार्थियों और जिनका अभी फिजिकल निकला हाल ही में, तो उनको बहुत-बहुत बधाई पहले तो। और अब देखो आपके पास जून तक लगभग 3 महीने बाकी है, तो आप बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दो, फैक्चुअल देखो जो पुलिस का पेपर होता है, उसमें देखो फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है? जितने भी जो 12th बेस्ड पेपर होते हैं, तो यूके ट्रिपल एससी ज़्यादातर जो ये पेपर बनाता है, वो फैक्चुअल होते हैं, ठीक है? तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे हम परिचय से, ठीक है? इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो देखो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूपी के मुख्यमंत्री, तो जिस समय राज्य का गठन हुआ था उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए वो कौन थे? राजनाथ सिंह। कौन थे? राजनाथ सिंह, जो आज क्या है हमारे हमारे रक्षा मंत्री। तो उस समय यूपी के मुख्यमंत्री। देखो परिचय में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश को मैं ऐसे लिखता हूं, उत्तर प्रदेश आपका पुनर्गठन पुनर्गठन विधेयक, ठीक है। उत्तर प्रदेश देखो पुनर्गठन विधेयक है, क्योंकि जो उत्तराखंड था देखो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा, तो यूपी को ही अपने से, ठीक है, पुनर्गठन विधेयक लाना था। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक देखो लोकसभा में कब पारित हुआ? तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा में कब पारित हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ, ठीक है। दूसरी चीज आएगी कि राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को ये क्या हुआ? पारित हुआ। तीसरी चीज आती है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, ठीक है, राष्ट्रपति के, है ना, सिग्नेचर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। हस्ताक्षर कब हुए राष्ट्रपति के? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 28 अगस्त, मतलब सहमति होती है, तो 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की क्या हो गई? सहमति। और हमारा 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ? राज्य का क्या हुआ? गठन हुआ। राज्य का क्या हुआ? गठन, ठीक है। तो राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, राज्य का क्या हुआ? गठन हुआ, ठीक है। अब देखो राज्य का जो 9 नवंबर 2000 के बाद देखो जो उत्तराखंड राज्य था, वहां गठन होने वाला 27वां राज्य था। तो 27वें राज्य के रूप में, ठीक है, 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का क्या हुआ? गठन हुआ। और देखो हिमालय के क्रम में यहाँ 11वां राज्य, तो 11वां राज्य के रूप में क्या हुआ? इसका गठन हुआ। तो 27वां और 11वें राज्य की जिस समय मतलब गठन हुआ था उस समय 27वां था, और 11वां हिमालय राज्य के रूप में गठन हुआ था उत्तराखंड का। फिर आ जाते हैं हम आपके, देखो जो उत्तराखंड है सबसे पहले इसकी जो आपकी क्या है, देखो राजधानी है, तो इसकी जो राजधानी है, ठीक है, तो राजधानी है इसकी देहरादून। देखो जो देहरादून है एक अस्थायी राजधानी, कैसी राजधानी है? अस्थायी राजधानी, टेम्परेरी राजधानी, अभी पता नहीं है राजधानी का परमानेंट राजधानी कौन सी, ठीक है। तो राजधानी है देहरादून, ठीक है। दूसरी है ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन आपकी राजधानी। तो देखो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी गैरसैंण। अब देखो इसमें भी दो चीज आ सकती है गैरसैंण। पहली चीज आ सकती है कि गैरसैंण पहले तो घोषित कब की गई? तो घोषित अगर आप पे आ गया सवाल, तो घोषित कब की गई? तो घोषित की गई थी 8 जून, ठीक है, 8 जून 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत के सरकार में 8 जून 2020 को घोषित की गई थी। और बनी कब? तो बनी लिखोगे आप 20 जून 2020 को, ठीक है, हमारी गैरसैंण। अब देखो कुछ चीजें और पता होनी चाहिए आपको गैरसैंण के बारे में, कि जो एक गैरसैंण है, ये देखो जो गैरसैंण है ये राज्य के बीचों बीच में स्थित है। और कहाँ स्थित है? चमोली में, दूधातोली जो पर्वत श्रृंखला हमारी, तो उस पर स्थित है हमारा गैरसैंण। देखो जो गैरसैंण है वो किस पट्टी में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए लोहबा पट्टी में, लोहबा पट्टी। तो आपको अगर पट्टी से कोई पूछे कि कौन सी बोली बोली जाती है गैरसैंण में, तो आप बोलोगे लोहब्य बोली आपकी गैरसैंण में बोली जाती है, ठीक है। दूसरी चीज देखो गैरसैंण में ये आ सकती है कि कौन से हाईवे के किनारे, तो आप बोलोगे NH 109 109 के किनारे। देखो एक हाईवे नंबर 109 ये रुद्रपुर से शुरू होता है और आपके कर्णप्रयाग में चमोली में जाके क्या होता है? खत्म होता है। तो हाईवे नंबर 109 के किनारे क्या है आपका? गैरसैंण है, ठीक है। तो इतनी जानकारी भी आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी के बारे में होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम भाषा के बारे में। देखो सर्वप्रथम जो भाषा हमारी राजकीय भाषा, कौन सी भाषा? राजकीय जो हमारी भाषा है, तो हमारी जो राजकीय भाषा है वह है हिंदी। वो कौन सी है? हिंदी, ठीक। अब मेन है कि सेकंड दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो हमारी जो दूसरी राजकीय भाषा है वो है हमारी संस्कृत।
ठीक है, देखो पहला राज्य था हिमाचल, उसके बाद दूसरा राज्य उत्तराखंड है जिसकी क्या है राष्ट्रीय भाषा संस्कृत है। और आप ये भी लिख देना कि 7 जनवरी आपके 2010 से क्या है संस्कृत द्वितीय राजकीय भाषा है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस चीज को देखो, जिस समय देखो उत्तराखंड का गठन हुआ था उस समय उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल। ठीक है, तो ये उत्तरांचल नाम उत्तराखंड कब पड़ा, तो 1 जनवरी 2007 से जो नाम क्या था उत्तरांचल था, उसका नाम बदल के क्या हो गया उत्तराखंड। ठीक है, अब अगली चीज पे आ जाते हैं हम। ठीक है, तो ये था आपका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड का हुआ 1 जनवरी 2007 को। अब देखो जो हमारा उत्तराखंड है, देखो उत्तराखंड में आपको पता होना चाहिए कि लगभग, पहले तो पता होना चाहिए 2 मंडल स्थित है। कितने मंडल स्थित है, 2 मंडल, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। ठीक है, अगर मैं उत्तराखंड का नक्शा बनाऊं, देखो उत्तराखंड का जो आकार है वो कैसा है, आयताकार, रेक्टेंगुलर शेप है, किसका, उत्तराखंड का। तो देखो उत्तराखंड का अगर मैं इतना हिस्सा ले लूं तो ये हिस्सा है आपका कुमाऊं मंडल। ठीक है, और इतना हिस्सा क्या है, गढ़वाल मंडल। ठीक है, अगर मैं क्षेत्रफल में देखो, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में कुमाऊं मंडल का हिस्सा आपका कितना, लगभग 39.33%, 39.33% हिस्सा कुमाऊं का है। और देखो गढ़वाल मंडल का जो हिस्सा हो गया वो हो गया 60.67%, ये हो गया गढ़वाल मंडल का हिस्सा। तो दो हमारे यहाँ पर मंडल भी स्थित है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ठीक है, अब देखो अगर मैं क्षेत्रफल के बारे में बात करूं तो उत्तराखंड, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483, है ना, 53,483 वर्ग किलोमीटर, क्या है उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या है उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। अगर मैं इसको प्रतिशत में देखूं तो भारत की तुलना में ये कितना है, 1.69%, मात्र 1.69% हिस्सा पूरे देश का देखो यहाँ उत्तराखंड में 1.69%। तो इसमें दो चीज आती है कि राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का स्थान क्या है। तो राज्यों के क्रम में सिर्फ अगर राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड का स्थान क्षेत्रफल में कितना है, आप बोलोगे 18वां स्थान है। ठीक है, और अगर मैं राज्य के साथ, स्टेट के साथ क्या जोड़ दूं, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ दूं, फिर उत्तराखंड का स्थान आप बोलोगे कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। राज्य में 0.83% संख्या, मात्र कितनी, 0.83% जनसंख्या, ठीक है, पूरे देश की कहां रहती है, आपके उत्तराखंड में रहती है। तो उसमें भी स्थान पूछा जाएगा कि राज्यों के क्रम में सिर्फ राज्यों में उत्तराखंड का स्थान क्या है, तो आप बोलोगे कौन सा स्थान है, 19वां स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए राज्यों के साथ साथ अगर मैं यूटी भी जोड़ दूं, है ना, केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ दूं, तब कौन सा स्थान है, तब आप बोलोगे 21वां स्थान क्या है, उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का ये नक्शा बनाओ। अभी मैंने आपसे बात की थी कि किस तरीके का आकार है, रेक्टेंगुलर है ना, आयताकार है। देखो अगर मैं नीचे नीचे का क्षेत्र छोड़ दूं, ठीक है, इतना इतना क्षेत्र छोड़ दूं, तो पूरा जो क्षेत्र है राज्य का 86.0% जो क्षेत्र है हमारा राज्य का वो क्या है, पर्वतीय है, वो क्या है, पर्वतीय। और 13.93% जो हिस्सा है, 13.93% हिस्सा है, ये क्या है, मैदानी। तो सिर्फ मात्र देखो मैदानी क्षेत्र इतना है और पर्वतीय क्षेत्र देखो कितना ज्यादा है। अब हम इसके आगे बात करते हैं मंडलों के बारे में। देखो राज्य में आज भी, क्योंकि देखो ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ के जो लोग होते हैं वो बड़े सीधे साधे होते हैं। ठीक है, तो जो पटवारी होते हैं, कानून को होते हैं, वही क्या कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा जो कानून व्यवस्था है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अलग से सिविल पुलिस रखने की यहाँ पे क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो आज भी राज्य में लगभग 60% हिस्से पे, आज भी राज्य में 60% हिस्से पे क्या है, राजस्व पुलिस व्यवस्था आज भी लागू। कौन सी पुलिस व्यवस्था, राजस्व पुलिस व्यवस्था आज भी लागू है। 60% हिस्से पे राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। और ये कब से लागू है, तो 1874 से लागू है। ठीक है, और किसने लागू किया था, लिखो हेनरी रेमजे ने। ठीक है, कमिश्नर रेमजे ने क्या किया था, ये लागू किया था। ठीक है, अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 के तहत राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई, तो तब से लागू है। ठीक है, और आज भी 60% हिस्से पे क्या है, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे राजस्व पुलिस व्यवस्था में सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे राजस्व पुलिस व्यवस्था में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो होता है मंडलायुक्त, मंडलायुक्त। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा
जो मंडल आयुक्त होता है, देखो जो कुमाऊं मंडल है उसके जो मंडल आयुक्त है कमिश्नर बोलते हैं, इंग्लिश में मंडल आयुक्त को कहा जाता है कमिश्नर। तो सबसे बड़ा राजस्व पुलिस व्यवस्था में पद होता है कमिश्नर का पद, मंडल आयुक्त। देखो अभी वर्तमान में जो कुमाऊं मंडल के जो कमिश्नर है, मंडल आयुक्त है, वो है आपके दीपक रावत कुमाऊं के, और गढ़वाल मंडल के है आपके विनय शंकर पांडे। ठीक है, तो मंडलों के जो जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है कौन, आपका आपका कमिश्नर होता है, मंडल आयुक्त होता है। ठीक है, अब देखो राज्य में दो मंडल है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा जिलों के बारे में थोड़ा अध्ययन, राज्य में दो मंडल स्थित है, एक है आपका गढ़वाल मंडल और एक है आपका, ठीक है, एक है आपका कुमाऊं मंडल। तो इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे हम, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। देखो कुछ चीजें और भी कंफ्यूजिंग चीजें हैं तो उनको हम अलग से नोट करके लिख लेंगे। देखो एक तो गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल है, एक चीज आती है के एम बी एन एंड जी एम बी एन, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम। ठीक है, एक चीज ये है। दूसरी चीज है के एम ओ यू, अगली चीज है जी एम ओ यू। ठीक है, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड और गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियन लिमिटेड। देखो कड़वा जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है और गढ़वाल मंडल विकास निगम है, दोनों की स्थापना 31 मार्च कब हुई थी, 1976 को हुई थी, 1976। एनडी तिवारी उस समय क्या थे, यूपी के मुख्यमंत्री थे। तो उस समय कुमाऊं मंडल विकास निगम और आपके गढ़वाल मंडल विकास निगम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। देखो कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो मुख्यालय है वो नैनीताल ही है। वो कहाँ है, नैनीताल ही स्थित है। और आपको जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है इसका जो मुख्यालय है गढ़वाल मंडल विकास निगम का, वो देहरादून है। तो इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है और आप देहरादून के बदले क्या करके आ जाते हैं बच्चे, पौड़ी। एक तो चीज ये हो गई कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम। देखो जो यात्राएं होती है ना, जैसे चार धाम यात्रा है, तो देखो चार के चार धाम कहाँ है, गढ़वाल में। तो वो किसके द्वारा आयोजित की जाती है, जीएमबीएन। अब ये कॉमन सेंस का सवाल है, ठीक है। अब ये कहीं आपको किताबों में नहीं लिखा होता, ये तो खुद ही आपको थोड़ा बहुत तुक्के भी सोच समझ के मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल विकास निगम ही क्या करता है, चारों धामों की यात्रा का आयोजन करता है। इसी प्रकार से जैसे कुमाऊं मंडल विकास निगम, देखो कुमाऊं क्षेत्र से कौन सी यात्रा गुजरती है, तो आपकी मानसरोवर यात्रा। तो मानसरोवर यात्रा का पूरा जो आयोजन करता है वो कौन करता है, वो करता है आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम। ठीक है, तो एक तो ये हो गई कंफ्यूजन दूर। दूसरी चीज हो गई आपकी कुमाऊं मोटर्स ऑनर यूनियन और गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन। ठीक है, इनकी मतलब क्या चलती है, प्राइवेट, मतलब आप ये मान लो जो बस मोटर होती है, गाड़ियां चलती है, तो ये कुमाऊं में चलती है केएमओयू की, और जीएमओयू तो आपको पता ही होगा गढ़वाल में। ठीक है, देखो केएमओयू की स्थापना हुई थी 1839 में। ठीक है, केएमओयू की स्थापना हुई थी 1939, 1939। ठीक है, और जीएमओयू की स्थापना हुई थी 1941 में। ठीक है, केएमओयू का जो मुख्यालय है वो है काठगोदाम। वो कहाँ है, काठगोदाम में स्थित है। और आपका जो जीएमओयू है उसका जो मुख्यालय है वो है आपका कहाँ है, कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, कोटद्वार, देखो कोटद्वार को द्वार कोट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है केएमओयू का मुख्यालय है आपका काठगोदाम, जीएमओयू का मुख्यालय कहाँ है आपका कोटद्वार में स्थित है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीजें होती है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के साथ ही कोई बच्चे क्या कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं।